राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी जी के पौधे के बारे में। ये देखिए, आप देख रहे होंगे मेरा तुलसी जी का पौधा कितना हरा भरा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी जी के बारे में बताने जा रही हूँ। अब महीना कौन सा चल रहा है दोस्तों? जनवरी। तो आज ये रविवार के दिन और डेट तो आप जानते ही हैं, लगभग करीब 11-12 तारीख है। ये महीने में भी कैसे मंजरी आई हुई, ये देखकर कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सबके पौधों में ऐसे ही मंजरी आती है, चाहे जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे नवंबर हो। बस थोड़ी सी हमें केयर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि सर्दियों में सब लोगों का तुलसी जी का पौधा सूख जाता है। ध्यान रखने का मतलब है इसके चारों तरफ प्रॉपर सफाई का ध्यान है, पत्तों की हटाना है, मिट्टी की सफाई है, बस यही सब बातें आती है। और जो सब लोग अपने तुलसी जी के पौधे में करते हैं, मगर कई बार ये होता है कि सब लोगों की करते करते भी कई बार हमारा क्या होता है कि सर्दियों में ही तुलसी जी का पौधा सूख जाता है। तो हमें लगता है कि हमसे कोई ऐसी गलती हुई है, पता नहीं क्या हुआ कि हमारा तुलसी जी का पौधा सूख गया। तो ऐसा दोस्तों कई बार कई कारणों से होता है। ज़रूरी नहीं है कि यह सर्दी के कारण से ही सूख जाता है। हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि हमारा तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाता है और हमें लगता है कि जाने किस कारण से ये ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों से सर्दियों में भी तुलसी जी का पौधा आप लोगों का ख़राब हो जाता है और आपको लगता है कि ये सर्दी या कोहरे के कारण ख़राब हो गया, मगर हमारी ज़रा सी लापरवाही के कारण हमारा तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि कैसे हमारा सर्दियों में भी तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है, कई लोग सोचते हैं अरे हमारे यहाँ तो सर्दियों में धूप नहीं आती बिल्कुल, हम अपने तुलसी जी के पौधे को कहाँ रखें, अगर तुलसी जी के पौधे में धूप नहीं लग पाई तो फिर हमारा तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाएगा। ये तो बात मानते हैं कि हाँ, कई लोगों के बिल्कुल धूप आती ही नहीं है घर में। तो ये होता है कि हम लोगों को पहले से डर हो जाता है कि अरे अभी तो गर्मियों में हमारा तुलसी जी का पौधा हरा भरा है, मगर जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये लगता है कि अरे तुलसी जी के पौधे को धूप नहीं मिल पाएगी तो अब हमारा तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाएगा। मगर अब मेरे घर में भी धूप नहीं आती है, आप देखिएगा मेरा तुलसी जी का पौधा भी ऐसे ही रखा हुआ है बरामदे में, यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। मगर अभी क्या, अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है, मगर तुलसी जी का पौधा ऐसा ही हरा भरा है। तो ये सब क्या है, तुलसी जी के पौधे में हमें थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। अभी धूप क्या, जैसे धूप की रोशनी तो आ रही है, मौसम मतलब ये तो मौसम के ऊपर वो करता है निर्भर कि मौसम गर्म ठंडा कैसा है। तो सर्दियाँ आते ही हमें अपने तुलसी जी के पौधे की थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमें सर्दियों में, आज वैसे संडे का दिन है तो इसलिए मुझे तुलसी जी के पौधे को छूना नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो तुलसी जी के पौधे में सबसे ज़्यादा मतलब जो चीज़ होती है कि हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ध्यान रखना है वह होता है तुलसी जी के पौधे में मिट्टी बिल्कुल गीली नहीं रहनी चाहिए। सर्दियों में हमें तुलसी जी के पौधे में कम से कम पानी देना चाहिए। मिट्टी जितनी मतलब ऐसे कि गर्मियों में जैसे मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रखते हो, उसमें पत्तियां नहीं तो मुरझा जाती हैं, और वैसे ही हमें उसका उल्टा करना है कि सर्दियों में हमें बहुत कम मात्रा में तुलसी जी के पौधे में जल देना है, जिससे कि तुलसी जी के पौधे में नीचे की जड़ें जो होती हैं वो गलेंगे नहीं और हमारा तुलसी जी का पौधा बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले और सबसे अहम बात आती है तुलसी जी के पौधे में जल देने की, क्योंकि तुलसी जी का पौधा एक पवित्र पौधा है और पूजा भी रोज़ प्रतिदिन होती है और जल भी हम रोज़ देते हैं। तो हमें तुलसी जी के पौधे में जल की मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए। पूजा करते समय हमें थोड़ी मात्रा में जल देना चाहिए, जिससे कि जितनी हमारी तुलसी जी के पौधे की मिट्टी ऊपर से थोड़ी सूखी सूखी रहेगी, उतना ही हमारा पौधा बहुत सही रहेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम रोज़ जल नहीं देंगे, क्योंकि हम पूजा करते हैं, रोज़ जल देने में भी आता है। तो यही ध्यान रखना है कि हमारे जो तुलसी जी का पौधा है उसकी मिट्टी सर्दियों में कैसी रखनी है हमें। सबसे अहम बात और सबसे ज़रूरी बात यही है हमारे तुलसी जी के पौधे में। जहाँ तक धूप की बात आती है, क्योंकि धूप में यही होता है कि जब हम जल देते हैं तो पौधे को थोड़ी सी धूप मिलती है, जैसे 4-5 घंटे की,
तो धूप मिलती है, एक तो उसकी पत्तियों में ऊपर से जो ओस की बूंदें गिरती है, तो वो धूप में अगर पौधा रखते हैं तो इससे जो नमी होती है उसके अंदर वो सूख जाती है। तो जब हम तुलसी जी के पौधे में, अगर हमारे घर में धूप नहीं आ रही है और हमें अपने तुलसी जी के पौधे की केयर करनी है, तभी हमें ये ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है कि हमारे तुलसी जी के पौधे को धूप नहीं मिल पाएगी, तो हमें कम से कम मात्रा में जल देना है तुलसी जी के पौधे में। यह बात बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ दोस्तों आती है कि आपका तुलसी जी का पौधा कहाँ पर रखा हुआ है। मतलब अगर आपका तुलसी जी का पौधा खुले में रखा है तो उसको चादर वगैरह से ढक के रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जल तो बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं, मगर ऊपर से जैसे सर्दियों में ऐसे हमें कई बार लगता है दिसंबर जनवरी में कि जैसे कि बारिश की तरह ओस की बूंदें वो हमारे तुलसी जी के पौधे पर गिरती हैं। उससे भी क्या होता है, मिट्टी में नमी हो जाती है और मिट्टी गीली गीली सी हो जाती है। इससे क्या होता है, जड़ों में नीचे मिट्टी में वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियां पीली पड़ के वो मिट्टी के ऊपर गिरती हैं और जिससे मिट्टी में मिलके वो मिट्टी में फंगस लगा देती है। इससे तुलसी जी का पौधा ख़राब हो जाता है। फिर तुलसी जी की नीचे से जड़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अपने तुलसी जी के पौधे में सर्दियों में उस पर कोई मोटी चादर ढक कर रखना है, और जैसे ही धूप आती है तो अगर आप हटा पाएँ तो फिर उस चादर को हटा दें, फिर शाम को ढक दें। ऐसा करने से हमारे तुलसी जी का पौधा सर्दियों में बिल्कुल वैसा ही हरा भरा रहेगा दोस्तों, जैसा कि जनवरी। आप इन सब बातों को करके देखिए दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ आपका तुलसी जी का पौधा भी सर्दियों में हरा भरा रहेगा। और यहाँ पर आती है कि जो तुलसी जी के पौधे में कई बार आपने देखा होगा कि पत्तियाँ काली हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं कई बार तुलसी जी के पौधे में। ये कई बार ज़्यादा पानी से भी हो जाती हैं, और वैसे कई बार मिट्टी में ये होता है कि कोई कीड़ा वगैरह लग गया है पत्तियों में, या मिट्टी नीचे से जड़ें ख़राब हो गई हैं तो उससे पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। तो हमें उन्हें समय समय पर हटाते रहना चाहिए। और जो इसके ऊपर फूल आते हैं उनको भी हमें काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ही नहीं छोड़ना, जैसे ही मंजरी आती है वैसे ही तुरंत उसे हमें हटा देना चाहिए। इससे हमारे तुलसी जी का पौधा ग्रो करेगा और उसमें और शाखाएँ आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में तुलसी जी के पौधे में पत्तियाँ नहीं आती। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे तुलसी जी के पौधे में भी अभी नई छोटी छोटी पत्तियाँ निकली हुई हैं। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती, आज रविवार है इसलिए मैं आपको थोड़ी पत्तियाँ हटा के नहीं दिखा पा रही हूँ। इसमें बहुत सारी मंजरी भी आई हुई है और नई पत्तियाँ भी निकल रही। तो दोस्तों, मेरा तुलसी जी का पौधा भी ऐसे ही है जैसे कि आपका है। आपके घर में जैसे धूप नहीं आती हो, तो वैसे ही मेरा तुलसी जी का पौधा भी इस टाइम ऐसे ही हो रहा है। मगर वही है कि यहाँ पर मैं कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ जो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो आप भी ये सब बातें आजमा कर देखिए, आपका तुलसी जी का पौधा भी सर्दियों में ऐसा ही रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको यदि मेरी ही बातें अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।